आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यू 247 पर। आज हम लोग टेबल याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का। देखिए याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं है बच्चों। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे आप इसको आसानी से ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकते हो। आपको सिर्फ उस ट्रिक को अच्छे से समझना है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसी टेबल को मैं पूरे अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके लिए हमेशा के लिए ये टेबल जो है आपको याद हो जाएगा। आपको कोई वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए तो इस टेबल को हम लोग याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इधर जो हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा लिख दिया है। 0, 30, 45, 60 और 90 यही हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। 90 डिग्री का अगर वैल्यू पता करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं। ओके, तो 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 0 से 1 to 4 लिख दिया हम लोगों ने, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबके ऊपर हम लोग रूट चढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, ये रूट हम लोगों ने यहाँ पे चढ़ा दिया, इस पे भी रूट लगा दिया, इस पे भी रूट लगा दिया हम लोगों ने, इस पे भी रूट लगा दिया और इस पे भी हम लोगों ने रूट लगा दिया। अब देखिए 0 से 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है। ठीक है, और ये 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 है, तो इसका अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। 1 का अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, 1 ही रहेगा। और 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 4 होता है। ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं। और 2 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो ऊपर 1 हो गया, तो 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा। और 2 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स 1/√2 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिए तो √3 का रूट अंडर नहीं निकलेगा तो √3 ऐसे ही रहेगा। और 4 का रूट अंडर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया 2 का स्क्वायर 4 होता है, डैट मीन्स √4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये 4 से ये 4 1 टाइम्स में कैंसिल, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो आपका वैल्यू जो आया, जो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारे वैल्यू आपके साइन थीटा के हो गए। तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 30 क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, साइन 45 1/√2 हो गया। साइन 60 √3/2 हो गया। और साइन 90 आपका 1 हो गया। देख लीजिए इस टेबल में आपका है ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 1। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये 0 जो है ये सबसे ऊपर में है और यहाँ सबसे नीचे में आ गया है। मतलब कि ये ऊपर वाला जो है नीचे आ गया और ये जो है यहाँ हो गया है, ये जो है ये सबसे ऊपर चला गया। डैट मीन्स ये ऊपर से नीचे की ओर जो है ये नीचे से ऊपर हो गया है। ओके, समझ रहे हैं बात को। तो वही हम लोग करेंगे। तो डैट मीन्स ये 1 जो है वो अब यहाँ आ जाएगा। कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आ जाएगा √3/2,
तो cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। ये तो सेम रह जाएगा 1/√2। 60 क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 जो है अब इधर आएगा तो 1/2 और ये 0। ओके, तो आप लोगों को cos थीटा पता चल गया। ठीक है, अब tan थीटा इजकल टू क्या होता है बच्चों, एक यहाँ पर आप याद रखिएगा, tan थीटा इजकल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो मेरी देखे होंगे एक्सरसाइज 10 जिसमें मैंने बताया था, उसमें मैं ये चीज़ बताया था कि tan थीटा इजकल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अब देखिए sin थीटा यहाँ पर ऊपर में है, cos थीटा है, तो ये 0/1, ये जो आपका जो ये लाइन है इसको अपॉन मान के ही चलिए। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ओके, 1/√2 और ये √3/2। तो ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ आपको, 1/2 है अपॉन √3/2 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों तो सेम ही है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखिए अभी मैंने यहाँ पर जो किया वही चीज़ है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड, इसके लिए मैं यहाँ पे इन्फिनिटली लगा दिया हूँ। अनडिफाइंड का ये साइन भी होता है। ठीक है, चलिए tan थीटा भी आपका हो गया। अब जो होता है cosec थीटा इजकल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो sin थीटा का जो वैल्यू है उस पर 1/sin थीटा कर देंगे। तो 0 जो है, तो 0 को अगर 1/0 करेंगे तो 1/0 करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके सामने, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अनडिफाइंड ये भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी, तो नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड, या इसी का सिंबल ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर 1/2 को 1 और फिर 1/2। तो देखिए इसको क्या हम लोग कर सकते हैं, 1 × 2/1, डेट इज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। फिर 1/1/√2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या से लिख सकते हैं, 1 × 2/1, तो डेट इज आपका √2 हो जाएगा। ओके, और √3/2 को 1 से ऊपर उसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, और 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। उसी तरह से sec थीटा इजकल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, क्योंकि cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे भी 1/1, तो 1 हो जाएगा 0 का वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो कि इसका जो वैल्यू है इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख दीजिए। ये 1 था, यहाँ 1 लिख दिया हम लोगों ने, ये 2/√3 था, 2/√3 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे √2 था तो √2 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इजकल टू होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा, तो 1/0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 1/ अनडिफाइंड की जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट टू राइट जो है वही राइट टू लेफ़्ट यहाँ पर उतार दें। जैसे देखिए यहाँ अनडिफाइंड है तो ये अनडिफाइंड आ गया, उसके बाद √3 है तो √3 यहाँ हो गया, ये 1 है तो ये 1 हो गया, 1/√3 है, 1/√3 हो गया,
ये 0 है, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये टेबल आपको मेरे हिसाब से कभी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि कितना आसान है। देख लीजिए यहाँ पर जो, अब मैं यहाँ पर फ्रेश आपको दिखा दे रहा हूँ। साइन थीटा 0 था, यही आपका जो ऊपर से नीचे जा रहा था वही नीचे से ऊपर चला गया। ठीक है, 0 0 1/2 1/2, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ रह गया, ये ऊपर चला गया, ये सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, tan थीटा इन दोनों को डिवाइड करते गए, tan थीटा हम लोग का आ गया। ठीक है, cosec थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, डैट मीन्स ये 0 है तो 0 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो 1 का अपोजिट तो 1 ही रह जाएगा, इन्वर्स जो कहते हैं। सेक का भी उसी तरह से कॉस से निकाल लेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, √3/2 को 2/√3, 1/√2 को √2, 1/2 को 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा आप देखिए, जो यहाँ पर आपने tan थीटा यहाँ पर लिखा है ऊपर से नीचे की ओर, वही नीचे से ऊपर की ओर आपको लिख देना है। ठीक है, तो 0 था तो ये 0 हो गया, फिर 1/√3 है, 1/√3 हो गया, 1 है तो आपका 1 हो गया, √3 नॉट डिफाइंड हो गया आपका। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग ये ऊपर वाला जो कॉलम है ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल सके। अभी मैं इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी कर दूंगा आपको, सारे टी रेशियो का जो वैल्यू होता है 0 से 90 तक वो सारा ज्योमेट्रिकली प्रूफ करूंगा अगले वीडियो में। और एक्सरसाइज 11 जो इसी पर बेस्ड है उसका कंप्लीट आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।